और इस बीच आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा से हमारे सहयोगी आकाश वत्स इस वक्त सीधी बातचीत कर रहे हैं। बात लेकर के बिहार की जनता की सेवा के काम की शुरुआत है इसकी, तो बिहार की जनता की सेवा बेहतर तरीके से करे, हम उम्मीद करते हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि करेगा। बड़ी जिम्मेदारी है इस बार सरकार पर, 20 वर्षों के बाद फिर से सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ, ऐसे में इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से जनता ने जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उतनी ही मेहनत से बिहार के विकास में हम सब लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। क्या मंत्र दिया है बेटे को आपने? गरीबों की सेवा, जनता की सेवा, विकास के काम में पूरी रुचि लगाना, 100% अपनी क्षमता का इस्तेमाल बिहार की जनता के लिए करना। आपको लगता है कि और युवा होना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और युवा चेहरा होना चाहिए मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, मंत्रिमंडल में नहीं, राजनीति में युवा को और बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। परिवारवाद का आरोप भी लगेगा उपेंद्र जी? देखिए, योग्यता देखनी चाहिए किसी की योग्यता देखनी हो, पात्रता देखनी हो, तो उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, उसका परिवार नहीं पूछना चाहिए, योग्यता देखनी चाहिए। जो 4 विधायक हैं उनको, उनमें कुछ असंतोष या कुछ कहेंगे? नहीं, सब लोगों ने मिलकर तय किया है, सब लोगों ने मिलकर तय किया। नहीं है भाई है। कैसे देखते हैं इस मंत्रिमंडल को और कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोगों को? मैं मानता हूं कि बिहार के विकास का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, नए विकसित बिहार बनाने का, उस संकल्प को हम लोग को आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग विश्वास का, विकास का जो संकल्प लिया है, उसको निश्चित रूप से जनता के बीच में उतारना है। पोर्टफोलियो की कोई चाहत? ये कोई विषय नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। थैंक यू। कैसे नीतीश कुमार को भी, पूरे उनके मंत्रिमंडल को भी, दोनों मुख्यमंत्री गणों को भी जी निश्चित रूप से सिर्फ यूथ क्यों, किसान भी, महिलाएं भी बिहार को आगे लेकर चल रहे हैं। कैसा लगा इसे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के। और इस बीच बड़ी खबर नीतीश मंत्रिमंडल से जुड़ी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। जेडीयू ने 8 मंत्रियों को रिपीट किया है, 8 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। जेडीयू ने कौन कौन से मंत्रियों को रिपीट किया है वो नाम भी आपको बता देते हैं। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और एक मुस्लिम चेहरा जमा खान, जिसे रिपीट किया गया है। बीजेपी कोटे से 5 मंत्री रिपीट, 8 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं, 8 विधायक पहली बार मंत्री यहां पर बनाए गए हैं। यानी कि MY फॉर्मूला, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, यानी कि महिलाएं और युवा, तो नए युवा चेहरों को भी यहां जगह मिली है। कई चेहरों की छुट्टी हुई है, लेकिन नए चेहरे भी इंक्लूड किए गए हैं। नीतीश मंत्रिमंडल की स्थिति साफ हो चुकी है। जेडीयू ने 8 मंत्रियों को रिपीट किया है, उनके नाम हम आपको बता रहे थे। बीजेपी कोटे की बात करें तो 5 मंत्री रिपीट हुए हैं और 8 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार थोड़ा शपथ लेने में लड़खड़ा रहे थे, ऐसी कोई बातें नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ काम जो रह गया है जो कि आप पिछले मंत्रिमंडल में नहीं किए और इस बार आप करना चाहेंगे? पिछली बार जो मौका मिला था, बहुत सारा काम हुआ, जो अधूरा कार्य रह चुके होंगे, मैं इसको ईमानदारी से, जो जिम्मेदारी अभी मिली है, मैं निभाऊंगा। थैंक यू सर, बधाई दे लो नीतीश को। सर, नीतीश कुमार को तो लगातार आपको ये बयान भी सुनवा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे मंच की। रूपेश, लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। वापसी हुई, ना सिर्फ विधायक बने बल्कि मंत्री भी बने आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि पार्टी विद डिफरेंट, औरों से अलग पार्टी है। और इस पार्टी की खासियत है कि एक समान कार्यकर्ता को भी अवसर देती है विधायक बनने का, मंत्री बनने का। शायद दूसरे दलों में ये संभव नहीं है। ये पार्टी की खासियत रही है और पार्टी में जिम्मेदारियाँ बदलती रहती है। पार्टी ने भी पहले भी विधायक बनने का अवसर दिया था, पार्टी में संगठन में दायित्व दिया था, तो मैंने पूरी कोशिश की कि निष्ठा से, लगन के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँ। नई जिम्मेदारी का भी निष्ठा के साथ निर्वहन का कोशिश करूँगा। इस बार सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है, 20 वर्षों के बाद। बिल्कुल, जनता ने अपार समर्थन, आशीर्वाद दिया है। जितनी बड़ी अपेक्षा है उस पर खड़ा उतरना एक चुनौती है, लेकिन मुझे पता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब इस चुनौतियों को पार करेंगे, जनता की अपेक्षा पर खड़ा उतरेंगे, ताकि जनता और आगे हम पर भरोसा कर सके। कुछ अपनी अपेक्षा है, कौन सा विभाग में आप बेहतर कर सकते हैं? ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। ये सबसे युवा मंत्रियों में से एक है और क्या जिम्मेदारी मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। महिला भी और युवा भी, तो बहुत आकांक्षाओं के साथ इस बार जनता ने बड़ा मैंडेट दिया और आप मंत्री बनकर आई हैं। युवा और महिला है, दोनों आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस? आई थिंक देखिए, एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा
जो एक जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि आज जमुई की जनता ने, जमुई के परिवारजनों ने मुझे चुनकर यहाँ तक भेजा है और साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है, मुझे इस पद पर लाके आज शपथ दिलवाया। निश्चित रूप से प्रसन्नता भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी है। ईमानदारी और सेवा भाव के साथ राजनीति करना चाहते हैं, किया भी है और आगे भी इसी तरह से करके दिखाएंगे। जमुई की जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, दिलीप जायसवाल जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ और यही वादा करती हूँ कि जो ईमानदारी और के साथ हमने राजनीति की है वही आगे करेंगे और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्पित रहेंगे। नई सरकार की सबसे युवा मंत्री आप रही हैं मेरे ख्याल से, अभी तक अगर जो जानकारी है मेरी, और आपका स्पोर्ट्स का भी बैकग्राउंड रहा है। क्या पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेशंस, किस तरह की जिम्मेदारी निभाना आपको पसंद है, उसके बारे में कुछ अगर बताएं। देखिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अपने 100% क्षमता के अनुसार उसका निर्वहन करेंगे और आगे पोर्टफोलियो जब बटेगा तो सबको पता चल जाएगा। पहले से आभास था इस बात का या फिर आज अचानक से सरप्राइज मिल गया बीजेपी की तरफ? नो कमेंट्स, थैंक यू।